सीबीएसई क्लास 12 फिजिक्स के पेपर के लिए मुश्किल से हमारे पास यहाँ पे 7 से 8 दिन का टाइम बाकी है। अब इन 7 दिन के लिए हमें क्या करना चाहिए ताकि हम जो है फिजिक्स के अंदर एक बढ़िया स्कोर यहाँ पे निकाल पाए, यही चीज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और मैं यहाँ पे आपके साथ कंप्लीटली ऑनेस्ट रहना चाहूंगा। मैं आपको सारी चीजें जो है प्रैक्टिकल ही यहाँ पे बताना चाहता हूँ, जिनको फॉलो करके आप डेफिनेटली फिजिक्स के अंदर एक अच्छा स्कोर ला सकते हैं। अब जैसा कि मैं यहाँ पे आपको बोल रहा हूँ कि मैं यहाँ पे ऑनेस्ट रहना चाहता हूँ, तो एक रियलिटी चेक जो है मैं सभी स्टूडेंट्स को यहाँ पे देना चाहता हूँ। देखो, अगर आप जो है अभी एकदम यहाँ पे जीरो से स्टार्ट करने की अगर सोच रहे हो ना, तो आपको सबसे पहले जो है एटलीस्ट 40 मार्क्स निकालने के बारे में सोचना चाहिए, ना कि सीधा 65 के बारे में। क्योंकि आपकी जो है प्रिपरेशन अगर बिल्कुल भी अच्छी नहीं है या फिर आपने बहुत लेट प्रिपरेशन स्टार्ट की थी, तो एक चीज समझ लीजिए, फिजिक्स का जो अभी का पेपर आ रहा है, मतलब कि अगर हम जो है आखिरी 2 सालों की बात करें तो उसकी टफनेस लेवल यहाँ पे बढ़ी है। तो अगर कोई स्टूडेंट सोचे कि भाई एकदम से बस सब चीजें मैं जो है पढ़ के चले जाऊं और एक अच्छा स्कोर ले आऊं, तो वो आपके लिए यहाँ पे डिफिकल्ट रहेगा। तो पहले फोकस करिए कि भैया 40 नंबर जो है किसी भी हालत में अपने सिक्योर करने, ताकि पास भी हो जाओ और एक डिसेंट स्कोर तक पहुंच जाओ। क्योंकि प्रैक्टिकल में तो ज्यादातर स्टूडेंट्स यहाँ पे अच्छा स्कोर कर ही लेते, तो ओवरऑल स्कोर जो है कम से कम अपना डिसेंट दिखे। अब ये चीज कैसे अचीव हो सकती है? अगर हम जो है इजी और स्कोरिंग चैप्टर्स को यहाँ पे कंप्लीट कर ले, और आपको जो है थोड़ा सा यहाँ पे लिमिट करना होगा अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी नहीं है, कि मैं इन्हीं चैप्टर्स को और ज्यादा स्ट्रेंथन करूं, और जो बचे हुए चैप्टर्स है उनके कम से कम बस इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेस और डेरिवेशंस देख के चले जाओ, तो भाई 40 से 50 नंबर आपके कहीं भी नहीं जाएंगे। लेकिन अगर आप पूरे पिक के साइड भागोगे कि भाई प्रिपरेशन अच्छी नहीं थी और मैं पूरे सिलेबस को जो है 7 दिन के अंदर करने की कोशिश करूंगा, तो उस चक्कर में भाई आपका रिजल्ट बिगड़ सकता है और आप फेल भी हो सकते हैं। तो बेटर यही रहेगा कि आप इस चीज पे फोकस करें। तो अब ये कौन कौन से आपके जो है इजी और स्कोरिंग पोर्शन यहाँ पे हो जाता है, तो 37 मार्क्स जो है आपके यहाँ पे आप सिक्योर कर सकते हो बाय कंप्लीटिंग दीज ऑल चैप्टर्स, जिसमें आपका ईएम वेव्स आ जाता है, ऑप्टिक्स आ जाता है, ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर आ जाता है, एटम्स एंड न्यूक्लियाई आ जाता है, और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। इन कंपैरिजन टू द रिमेनिंग चैप्टर्स, ये चैप्टर्स आपके काफी हद तक इजी है। और भाई ईएम वेव्स और ऑप्टिक्स आपको 18 नंबर दिला सकता है, ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर और एटम्स एंड न्यूक्लियाई 12 नंबर दिला सकता है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जो है आपको 7 नंबर दिला सकता है। तो अब इन चैप्टर्स को हम जो है किस तरीके से कंप्लीट कर सकते हैं? तो अगर आपने सही से प्लान किया तो केवल 3 दिन के अंदर इन चैप्टर्स को आप अच्छे तरीके से कंप्लीट कर सकते हो और एक अच्छा स्कोर निकाल सकते हो। डे 1 का आपको टारगेट लेते हुए चलना पड़ेगा कि मैं ईएम वेव्स के लिए 2 घंटे जो है थ्योरी को अच्छे से यहाँ पे देख लूं। एनसीईआरटी अगर आप पढ़ने बैठोगे तो इतनी थ्योरी आप बहुत आराम से जो है कंप्लीट कर सकते हो। और नेक्स्ट 2 घंटे जो है आपको लास्ट 5 साल के यहाँ पे पीवाईक्यूज देखना है, क्योंकि ईएम वेव्स से वैसे भी कोई बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते, 1 या 2 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, कभी कभी 1 मार्क में पूछ लिए जाते हैं, और 1 मार्क के साथ हो सकता है 3 मार्क में भी जो है अपन को क्वेश्चन देखने को मिल जाए, या फिर 2 मार्क में, तो 3 से 4 मार्क्स जो है एक्सपेक्टेड रहते। तो इतना करके आप उसको जो है अचीव कर सकते हो। अब रही बात ऑप्टिक्स की, तो उसके अंदर रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स आ जाता है। तो भाई रे ऑप्टिक्स में 4 घंटे जो है थ्योरी को दे दीजिएगा, और वेव ऑप्टिक्स में जो है 3 घंटे जो है आप थ्योरी को दे दीजिएगा। मतलब ऑप्टिक्स की जो थ्योरी है इसको डे 1 पे जो है कंप्लीट कर लीजिएगा। और फाइनली जो भी आपको थोड़ा बहुत अगर 1-2 घंटे आपको टाइम मिल रहा है, तो जितनी चीजें पढ़ी है उसको अच्छे से यहाँ पे रिवाइज कर लो। ये आपका टारगेट रहेगा डे 1 के लिए। नेक्स्ट डे 2 की अगर हम बात करें, तो ऑप्टिक्स में जो है 4 घंटे यहाँ पे डेडिकेट करिए, और लास्ट 5 साल के पीवाईक्यूज रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स दोनों के यहाँ पे कंप्लीट कर लीजिएगा। इससे जितने भी मतलब एक पॉसिबिलिटी बन सकती है आपको समझ में आ जाएगा, कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं, कैसे डेरिवेशन आ सकते हैं, कैसे न्यूमेरिकल आ सकते हैं, हर एक आइडिया लग जाएगा। और फिर जो है यहाँ पे नंबर कटने के चांसेस आपके काफी कम हो जाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर की अगर मैं बात करूं, 3 घंटे थ्योरी को डेडिकेट कर दीजिए। एटम्स एंड न्यूक्लियाई के 6 घंटे जो है थ्योरी को डेडिकेट कर दीजिए। मतलब मॉडर्न फिजिक्स की थ्योरी हमने जो है डे 2 को यहाँ पे कंप्लीट कर ली। एंड जो यहाँ पे लास्ट 5 साल के पीवाईक्यूज है वो जो है नेक्स्ट डे कर लिए 5 घंटे डेडिकेट करके, क्योंकि भाई चैप्टर्स आपके टोटल 3 यहाँ पे मॉडर्न फिजिक्स में देखने को मिल जाते हैं, तो इतना टाइम आपको पीवाईक्यू सॉल्व करने में चला ही जाएगा। और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में बात करूं, 4 घंटे थ्योरी के लिए दे दीजिए, और 2 घंटे में जो है लास्ट 5 साल के यहाँ पे पीवाईक्यूज को कंप्लीट कर लीजिएगा। एंड देखिए 2 घंटे आप जो है यहाँ पे एज अ बफर रख सकते हो, रिविजन करना है जिसके अंदर डे 1 से लेकर 3 तक। इनकेस अगर आपका इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, तो 1 आध घंटा जो है यहाँ भी आप मैनेज कर सकते हो, है ना। तो ये हो जाता है आपके पहले 3 दिन का टारगेट, जिसमें आपको ट्राई करना है कि मैक्सिमम चीजों को जो है आप अचीव कर लो। अब जैसा कि मैंने शुरू में ही बोला था,
बिगिनर्स को यहाँ पे फोकस यही रखना है कि इसी पोर्शन को और ज्यादा जो है स्ट्रेंथन करते जाए। लेकिन जो बचे हुए स्टूडेंट्स हैं उनको यहाँ पे फोकस करना चाहिए, एटलीस्ट 60 to 65 मार्क्स तक अपन को खींचना है किसी भी हाल में। और ज्यादातर स्टूडेंट्स यहाँ पे ला सकते हैं अगर जिनको थोड़ा बहुत भी आइडिया है या फिर जिन्होंने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन करी थी, तो उनको भाई पता है कि किस चैप्टर में क्या चीजें दी रहती है, बस उसको बोर्ड लेवल पे सब्जेक्टिव लेवल पे हमें तैयार करना रहेगा। तो ये रिमेनिंग जो चैप्टर्स हो जाते हैं ना, ये मैंने पहले क्यों नहीं बोले, क्योंकि ये बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग भी हो जाते हैं और आपको लेस रिवॉर्डिंग चैप्टर्स यहाँ पे होते हैं। आप समझ रहे हो ना, 37 मार्क्स में ऑलरेडी बता चुका हूं, तो अब सिर्फ आपके पास 33 मार्क्स बचते, जिसमें आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जैसा बड़ा चैप्टर करना पड़ेगा, करंट इलेक्ट्रिसिटी करना पड़ेगा, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और अल्टरनेटिंग करंट। मतलब भाई बड़े बड़े चैप्टर्स आपको देखने को मिल जाएंगे और टोटल आपको मिलने केवल है 33 मार्क्स। अब इसको कैसे टारगेट कर सकते हैं, तो डे 4 तो भाई पूरा आप मान के चलिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ही आपका चला जाएगा। 8 घंटे आपको थ्योरी के लिए डेडिकेट करने पड़ेंगे और 5 घंटे में लास्ट 5 साल के पीवाईक्यूज देखिए। तो एक दिन भाई ये चैप्टर मांगेगा आपसे जिसमें आप थोड़ा सा यहाँ पे तैयार होंगे कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और ध्यान रखिएगा इसके अंदर जितने भी डेरिवेशन है वो काफी इंपॉर्टेंट है, इवन न्यूमेरिकल्स भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और पूछे ही जाते हैं हर साल। अब बात कर लेते हैं डे 5 की, जिसमें करंट इलेक्ट्रिसिटी को टारगेट करिए 4 घंटे थ्योरी और 3 घंटे में जो है पीवाईक्यूज को कंप्लीट करना है। मूविंग चार्जेस और मैग्नेटिज्म में 3 घंटे थ्योरी को दीजिए और 3 घंटे जो है आप पीवाईक्यूज को यहाँ पे डेडिकेट कर सकते हो। एंड यहाँ पे जो है डे 6 की अगर हम बात करें, मैग्नेटिज्म और मैटर में जो है 2 घंटे थ्योरी को दीजिए और 1 घंटा जो है लास्ट 5 साल के पीवाईक्यूज को दे सकते हैं, क्योंकि एक आधा मार्क का ही क्वेश्चन बहुत मुश्किल से देखने को मिलता है, तो बहुत ज्यादा टाइम यहाँ पे वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको लगे तो लास्ट के लिए इसे स्किप भी कर सकते हैं, लास्ट में देख लिया, क्योंकि भाई मुश्किल से एक आधे ही नंबर का क्वेश्चन हमें इस चैप्टर से जो है देखने को मिलता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की अगर मैं बात करूं, 3 घंटे जो है थ्योरी को आपने डेडिकेट कर दिया, 2 घंटे पीवाईक्यूज को। ऑल्टरनेटिंग करंट में भी 3 घंटे थ्योरी को आपने जो है डेडिकेट कर दिए, तो डे 6 आपका यहाँ पे कंप्लीट होगा। और डे 7 में जो बचा हुआ ऑल्टरनेटिंग करंट के आपके पीवाईक्यूज रह गए, 2 घंटे डेडिकेट करते हुए उसको कंप्लीट कर लीजिए। इसके अलावा जितने यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस आपने देखे होंगे चैप्टर्स के, तो उनको जो है और अच्छे से यहाँ पे प्रैक्टिस कर लो 6 घंटे जो है लगाते हुए। वैसे तो एक डेरिवेशंस की जो लिस्ट है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे मैंने अवेलेबल करा दी है, जिसमें जो सबसे ज्यादा रिपीट हुए डेरिवेशंस उनको आप और अच्छे से यहाँ पे प्रैक्टिस कर लो, उनकी लिस्ट मैंने आपको प्रोवाइड कर दी है। तो टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जाके उसे जरूर से चेक कर लीजिएगा। और केस स्टडी के जो क्वेश्चन बैंक आपका ऑफिशियली रिलीज है बाय सीबीएसई, उसको भी एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि भाई 8 नंबर के क्वेश्चन आपको जो है केस स्टडी वाले पूछे जाएंगे, तो इनमें जो है बहुत इजीली स्कोर कर सकते हो, क्योंकि सभी एमसीक्यूज रहते हैं। तो भाई 5 से 6 घंटे का टाइम निकाल के इनको अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, एक आइडिया लग जाएगा। थ्योरी तो आपकी जो पढ़ी है वही काम आएगी, लेकिन एक आइडिया रहना चाहिए कि किस टाइप से क्वेश्चंस को यहाँ पे सॉल्व करना रहता है। और इसके अलावा जो भी बचा हुआ टाइम है, क्योंकि अभी हमारे पास 7 दिन से ज्यादा का टाइम बचा है, तो इसके अंदर आप सैंपल पेपर देख सकते हो, टॉपर्स की आंसर शीट को अच्छे से देख सकते हो, ताकि मार्किंग स्कीम का आइडिया लग जाए किस टाइप से आपको पार्शियली भी मार्क्स मिल सकते हैं। मान लो कभी क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो फॉर्मूला लिख के भी थोड़े बहुत नंबर मिल सकते हैं, तो ये चीजें आपको यहाँ से समझ में आ जाएगी। और बाकी जो है फॉर्मूलेस का रिविजन अच्छे तरीके से करिएगा। होपफुली मेरे हिसाब से सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होगी। अब देखिए यहाँ पे फिजिक्स के अंदर जो सबसे ज्यादा हमें वेटेज देखने को मिल रहा है वो न्यूमेरिकल्स का देखने को मिल रहा है। तो अगर आप एक वीडियो चाहते हैं कि किस तरीके से फुल निकाल सकते हैं न्यूमेरिकल्स में, तो मैं हर एक चीज आपके लिए डिटेल में ब्रेक डाउन करूंगा, कैसे न्यूमेरिकल्स में जो है आप यहाँ पे अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हो ताकि मैक्सिमम स्कोर निकाल लो। उसके लिए एक छोटा सा टारगेट लेते हुए चल रहा हूँ 100+ लाइक्स का। अगर लाइक्स पूरे होते हैं तो मैं समझ जाऊंगा कि आपको वीडियो की नीड है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।